नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर। हालिया दिनों के अंदर इन दोनों के बीच में लगातार सुर्खियां हैं कि तनाव बढ़ रहा है। अगर हम दोनों के बीच बात करें तो ये दोनों ही पड़ोसी मुल्क हैं और दोनों के बीच में मूलतः 5 तरह की प्रॉब्लम है। पहली उनमें से है डोरेंट लाइन डिस्प्यूट, ये बेसिकली सीमा रेखा है। दूसरी है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। थर्ड है दैट इज ट्रेड एंड ट्रांजिट डिस्प्यूट, यहाँ पर ट्रांजिट का मतलब है व्यापारी मार्ग। फोर्थ है रिफ्यूजी क्राइसिस और फिफ्थ है दैट इज वाटर सिक्योरिटी इश्यूज। सबसे पहले बात करते हैं ड्यूरेंट लाइन डिस्प्यूट पे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि दोनों ही पड़ोसी मुल्क हैं और दोनों ही ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे। तो 1893 के समय इन दोनों देशों के बीच में लगभग तकरीबन 2640 किलोमीटर की एक सीमा रेखा तय की गई। इसका नाम रखा गया डूरंड लाइन। ठीक है, अब पाकिस्तान तो इसे अंतरराष्ट्रीय सीमा स्वीकारता है, लेकिन अफगानिस्तान इसे स्वीकार नहीं करता है। वो ये कहता है कि जो पश्तून पॉपुलेशन है, आपके सामने जो ये पिक दिख रही है, इसमें जो ग्रीन कलर का जो शेडेड एरिया है, ये पश्तून बिरादरी के लोग यहाँ पे रहते हैं। कुछ लोग अफगानिस्तान की तरफ भी रहते हैं और कुछ लोग पाकिस्तान की तरफ भी रहते हैं। ठीक है, अब ये जो लाइन है, ये लाइन तकरीबन इस पूरे पॉपुलेशन को तकरीबन बीच में से ब्रेक करती है। तो अफगानिस्तान का ये कहना है कि ये लाइन पश्तून बिरादरी के लोगों को बीच में से ब्रेक करती है, जिससे उनके सामाजिक और सांस्कृतिक हित जो है वो इससे प्रभावित होते हैं। इसलिए वो इसको सीमा रेखा नहीं, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं मानता है। हालांकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इसको लेकर बहुत सी वार्ताएं हुई है, लेकिन कोई भी वार्ता नतीजे पे नहीं पहुंची है और इसी वजह से लगातार इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट होते रहते हैं और लगातार जो है इनके बीच में एक टेंशन का माहौल रहता है। दूसरा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। देखिए, अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों ही एक दूसरे पर ये आरोप मढ़ते हैं कि दोनों देश आतंकवाद का सहारा लेकर हमारे देश के अंदर या हमारे आंतरिक मामलों में दखल देते हैं। इनमें पाकिस्तान तो एक आतंकवादी संगठन है, उसका नाम है टीटीपी, उससे बड़ा दुखी है। देखिए, टीटीपी का पूरा नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। मैंने आपको एक पिक दी, देखिए यहाँ पे आपको मैंने एक पिक दे रखी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। इसका मूलतः नेटवर्क अफगानिस्तान में है, लेकिन इसकी गतिविधियां पाकिस्तान के खिलाफ होती है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी संविधान को मान्यता नहीं देता है। वो इसकी बजाय पाकिस्तान में शरिया लागू करना चाहता है और इसी वजह से पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उन पर यह लगातार आतंकवादी गतियों को अंजाम देता है। हालिया दिनों के अंदर अगर मैं अक्टूबर नवंबर मंथ की बात करूं तो इन 2 महीनों के अंदर टीटीपी का नाम काफी चर्चा में आया है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना का इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान में जाकर एयर स्ट्राइक करी है, जहां पर उसने काबुल के पास में जो जगह है पक्तिका और खोस्त में, यहाँ पर टीटीपी के कुछ कैंप थे, उन पर जाके गोलाबारी करी है और वहां पे लोग मारे जाने की पुष्टि भी हुई है। अब इसके बाद से मामला और भड़क गया है। अफगानिस्तान सरकार का ये कहना है कि आप पाकिस्तान को कहा है कि आपने वायु क्षेत्र का कैसे उल्लंघन किया। तो अफगान सेना पाकिस्तानी सेना दोनों अभी फिलहाल आमने सामने हैं और दोनों ऐसा कहा जाता है कि अफगान सैनिकों ने कुछ पाकिस्तानी सैनिकों को या उनके टैंकों उन पर कब्जा कर लिया है और वो काफी समाचार पत्रों में रहा है। ये पूरे देखिए बॉर्डर है पूरा, जहां पर इन दोनों के बीच में झड़पों की पुष्टि हुई है। अगेन आपको ये पिक काफी वायरल हुआ है, जहां पे अफगान सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला किया, उनको मार गिराया और उसके बाद फिर उनके कपड़े, उनकी जो वर्दियां थी, उसको चौराहे पर टांग दिया। तो हालांकि ये काफी अपमानजनक था, लेकिन ये काफी चर्चा में काफी वायरल रहा था। एक और वीडियो है जहां पर अफगान सैनिक पाकिस्तानी सैनिकों के टैंकों पे कब्जा कर चुके थे और उसका भी एक वीडियो वायरल हुआ है। ये मैं प्ले कर रहा हूँ, उसको देखिए आप। خدا خیر بده در همه برمیگردن به سمت قندار. अच्छा, इसके बाद फिर अक्टूबर मंथ के अंदर ही अगेन 17 अक्टूबर को अगेन पाकिस्तान ने वहां पर एयर स्ट्राइक करी है। तो उसमें वहां पर अफगानिस्तान के कुछ क्रिकेट प्लेयर्स की भी डेथ हुई है। तो इस तरह से करते करते अक्टूबर मंथ के अंदर दोनों देशों के बीच में काफी झड़पें हुई है और फिर बाद में सऊदी अरेबिया, कतर और तुर्की के प्रयासों से इन दोनों के बीच में सीज फायर भी हुआ। लेकिन इन दोनों के बीच में जो पीस टॉक शुरू हुई वो कभी भी सफल नहीं हो पाई है, लगातार वो फेल हुई है। तो देखिए, ये जो विजुअल्स हैं इसमें बताया जा रहा है कि वार्ता तो हुई है, लेकिन वो किसी सार्थक नतीजों पर नहीं पहुंची है। और अभी कुछ दिनों पहले बात करूं तो अगेन पाकिस्तान ने अपनी थर्ड स्ट्राइक करी है और वहां पे तकरीबन 10 सिविलियंस मारे गए और जिनमें से 9 बच्चे हैं। ये लगातार उसके पिक्स हैं, ये पिछले 2 महीनों के पिक हैं जहां पर दोनों देश अभी आमने सामने हैं। ये न्यूज बता रही है कि दोनों देशों के हालात काफी गंभीर हैं। तो इस तरह से थर्ड है ट्रेड एंड ट्रांजिट डिस्प्यूट। देखिए, इसके अंदर अफगानिस्तान की कोई भी सीमा समुद्र सीमा नहीं है। इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान का कोई भी प्रांत समुद्र से नहीं मिलता है। तो अफगानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ अपना व्यापार 3 बंदरगाहों का यूज करते हुए करता है, दैट इज
चाबहार जो कि ईरान में है, दूसरा है ग्वादर और तीसरा है कराची। ग्वादर कराची दोनों पाकिस्तान के अंदर। तो अफगानिस्तान के जो व्यापारी हैं वो अपना सामान जब ग्वादर और कराची एयरपोर्ट तक लेके जाते हैं तो जो व्यापारिक मार्ग है उस पर पाकिस्तान की सरकार बहुत ज्यादा टैक्स वसूलती है। और जब भी इन दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ता है तो कई बार वो व्यापारिक मार्ग को बंद कर देता है। उससे होता ये है कि लंबे समय तक व्यापार ठप रहता है। वस्तुएं हैं वो तमाम इन रास्तों पर जो है लगा लंबे समय तक रहती है। इससे वहाँ के व्यापारियों को काफी आर्थिक नुकसान होता है। अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान ने इनको देखिए टोरकम के अंदर भी व्यापारिक मार्ग को बंद कर दिया था, तो लंबे समय तक इनकी जो ट्रकें जो है वो पड़ी रही। ये सारी विजुअल्स हैं उसके। अच्छा, इसमें अब एंट्री होती है भारत की। भारत कहता है अफगानिस्तान को कि आप चाबहार पोर्ट को यूज करिए, हम आपको वहां पर कुछ रियायत देंगे। ईरान ने भी ऐसा कुछ कर रखा है कि अगर चाबहार पोर्ट का यूज करेगा तो उस समय अफगानिस्तान को कुछ रियायतें मिलती है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ग्वादर और कराची एयरपोर्ट की तुलना में कम टैक्स लगाया जाएगा अगर अफगानिस्तान चाबहार पोर्ट का यूज करेगा। तो थोड़ा हम बात करते हैं ट्रेड एंड ट्रांजिट डिस्प्यूट। देखिए अफगानिस्तान की कोई भी सीमा समुद्र सीमा नहीं है, मतलब इसका कोई भी प्रांत समुद्र से लगा हुआ नहीं है। तो इसी वजह से अफगानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ में 3 बंदरगाहों का यूज करते हुए व्यापार करता है। पहला है चाबार जो कि ईरान में है, दूसरा है ग्वादर, तीसरा है कराची। ग्वादर कराची दोनों पाकिस्तान में। अच्छा, यहाँ इन दोनों बंदरगाहों तक पहुंचने के लिए अफगान व्यापारी यहाँ के पाकिस्तान के व्यापारिक मार्ग का इस्तेमाल करते हैं और वहीं पाकिस्तान इन व्यापारिक मार्ग पर भारी टैक्स वसूलता है। और जब अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में व्यापार के बीच में तनाव बढ़ता है तो उस समय पाकिस्तान इन व्यापारिक मार्ग को बंद कर देता है, जिससे अफगान व्यापारी का सामान कई दिनों तक इन व्यापारिक मार्ग पर पड़ा रहता है, उनकी डिलीवरी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से अफगान व्यापारी को कड़ा नुकसान होता है। और इसी वजह से अफगानिस्तान सरकार को ये काफी तनाव रहता है कि किस तरह से इन चीजों को कम किया जाए। हालिया दिनों के अंदर पाकिस्तान ने भी देखिए अभी बॉर्डर पर ये व्यापारिक मार्ग था टोरकम का, उसको क्लोज किया था। और ये आप विजुअल्स देख रहे हैं जहां पर अफगान व्यापारियों का माल कई दिनों तक और कई किलोमीटर तक पड़ा रहा। आप देख रहे हैं, देखिए किस तरह से ये अगेन यहाँ पर ट्रैफिक जैम की समस्या लगी हुई है। अब एंट्री होती है भारत की। भारत और कुछ और भी देश है वो अफगानिस्तान को ये सलाह देते हैं कि आप चाबहार जो कि ईरान में है उसका यूज करते हुए व्यापार करें तो उस कंडीशन में कुछ और यहाँ पे आपको टैक्स रियायत दी जाएगी, व्यापारिक शुल्क कम लगाया जाएगा। ऐसा इसलिए ताकि ईरान को चाहता है कि चाबहार पोर्ट का उपयोग अधिक से अधिक किया जाए। और अफगानिस्तान के लिए ये भी आसान है क्योंकि चाबहार पोर्ट के लिए व्यापारिक मार्ग ईरान से होते हुए जाते हैं, उस समय पाकिस्तानी सीमा का यूज नहीं करना पड़ेगा। हम बात करते हैं अब रिफ्यूजी क्राइसिस की। एक बड़ी शॉकिंग तथ्य यह है कि पाकिस्तान के पास तकरीबन 3 मिलियन से ज्यादा अफगान रिफ्यूजी हैं। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अफगान रिफ्यूजी इतने कैसे आ गए। तो नीचे देखिए, अब मैंने 5 रीजन बताए कि 79 में जब सोवियत संघ का इन्वेड हुआ था अफगानिस्तान में तो भय के मारे लोग अफगानिस्तान से पाकिस्तान चले गए। उसके बाद फिर सिविल वॉर हुआ, फिर तालिबान का अटैक हुआ, उसके बाद फिर यूएस का अटैक हुआ, अगेन फिर तालिबान का अगेन कमबैक हुआ। इन सारी बातों के बीच एक भय, परेशानी, सुविधाओं की कमी, लगातार युद्ध का खतरा, इन सारी बातों से एक सामान्य नागरिक परेशान होता है और वो एक देश से दूसरे देश में सफर कर जाता है। ऐसे ही कुछ हुआ है। तो अब पाकिस्तान में 3 मिलियन से ज्यादा अफगान रिफ्यूजी हो चुके हैं। अब जाहिर सी बात है, इतने रिफ्यूजी, इतने लोग रहते हैं आपके कंट्री के अंदर, तो उनके खाने पीने रहने के सामान चाहिए और उसका अरेंजमेंट करना, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी देश पर इसका बर्डन तो रहता ही है। और कई बार वो जब इनका निष्कासन करता है पाकिस्तान से तो उस समय अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में तनाव और बढ़ जाता है। ये विजुअल्स हैं, देखिए अभी लास्ट कुछ महीनों के अंदर पाकिस्तान ने कई सारे अफगान नागरिकों को अपने देश से निष्कासित किया है। अब ये लोग 3 तरह की प्रॉब्लम हो गई है। इन लोगों को प्रॉब्लम है, पाकिस्तान को भी प्रॉब्लम है और अफगान को तो है ही है। अब अगला जो है वो है वाटर सिक्योरिटी इशू। हालांकि ये विवाद इतना गहरा नहीं है लेकिन फिर भी अभी ये काफी चर्चा में है क्योंकि अफगान सरकार ने ये डिसाइड किया है, ये निर्णय लिया है कि वे कई नदियों पर अपना डैम बनाएंगे। इससे पाकिस्तान को डर ये कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका पानी रुक जाए। एक नदी है, इसका नाम है कुनार नदी, ये काफी चर्चा में रही है। कुनार नदी पर अफगानिस्तान अपना डैम बना रहा है जिससे पाकिस्तान को काफी ज्यादा शिकायतें हैं। ये डैम का आप पिक देख रहे हैं, काफी बन चुका है ये। पाकिस्तान को ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुनार रिवर का पानी रुक जाएगा क्योंकि उत्तरी पाकिस्तान में इस नदी से वहां पे काफी ज्यादा उनको जलापूर्ति होती है। तो ये सब बातें हैं, ये सब रीजन हैं जिसकी वजह से अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ रहा है। उम्मीद और आशा करते हैं कि ये विवाद थोड़े कम हो और इस एरिया में, इस दक्षिणी एशिया के अंदर थोड़ा सा शांति का माहौल हो। उम्मीद पे दुनिया कायम है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।